हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई यूनिट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक यहाँ पर टॉपिक क्लियर करेंगे, वो है फैक्टोरियल नोटेशन, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें परमुटेशन में भी होगी और कॉम्बिनेशन में। यानी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए हमें फैक्टोरियल को पहले क्या है, फैक्टोरियल को सीखना है कि फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है और फैक्टोरियल की हेल्प से हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल की डेफिनेशन है द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी कि कंटिन्यू प्रोडक्ट होता जा रहा है किसका? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। क्या कहलाएगा? वो फैक्टोरियल एन कहलाएगा। जो फैक्टोरियल एन जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो फैक्टोरियल एन को या तो हम ये साइन होता है हमारा फैक्टोरियल एन का, और या फिर एन को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है हमारे पास में, जो जिसका भी हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसे यहाँ एन है तो फर्स्ट सेम नंबर वही रहेगा, और फिर इस नंबर में से एक हम क्या करते चले जाएंगे? माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो एन में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। और जब एन माइनस वन में से एक को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा एन माइनस टू। इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा एन माइनस थ्री। सेम दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, तो कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोडक्ट में। और लास्ट इसमें क्या होगा? लास्ट ये जब तक चलेगा जब तक कि हमारे पास में लास्ट में क्या ना आ जाए? वन हमें यहाँ पर रिसीव ना हो जाए। तो फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी का भी फैक्टोरियल जब हम फाइंड करते हैं उसमें से एक नंबर को हम माइनस करते रहेंगे, और वो कब तक चलेगा प्रोसेस हमारा? वो जब तक वन ना आ जाए। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास में यहाँ पर कि मुझे फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो फैक्टोरियल थ्री की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले जो सेम नंबर है पहले वो आएगा थ्री। नाउ इनटू, चाहे आप डॉट लगाओ चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ यहाँ पर। अब इसमें से एक माइनस करना है, तो थ्री में से जब एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? थ्री माइनस वन टू। और टू में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? वन। तो ये बीच में जो डॉट है ये क्या है? हमारे मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स और सिक्स वन जा सिक्स। तो थ्री फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी यहाँ पर? सिक्स होगी। तो हर किसी फैक्टोरियल को हमें अगर सॉल्व करना है तो उसको कहाँ तक लेके जाना होता है? हमें वन तक लेके जाना है अगर किसी भी फैक्टोरियल को हम शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हम किसी भी फैक्टोरियल को हम कहीं पर भी स्टॉप भी कर सकते हैं। लाइक दैट, स्टॉप कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में हमें निकालना है फैक्टोरियल फोर। तो फैक्टोरियल फोर का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो पहले सेम। अब फोर में से एक को माइनस करेंगे तो फोर माइनस वन ये हो जाएगा थ्री। थ्री में से एक माइनस करेंगे टू। टू में से एक माइनस करेंगे वन। तो ये तो हाँ हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। लेकिन अगर हम चाहें तो फैक्टोरियल को कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं, एज पर एज रिक्वायरमेंट फॉर द कंडीशन, जो भी हमारे पास में अगर क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फैक्टोरियल को थ्री पर मुझे स्टॉप करना है, तो हम क्या लिखेंगे? फोर इंटू थ्री। तो जहाँ पर हमें स्टॉप करना है वहाँ पर हमें उसका साइन भी देना होगा, फैक्टोरियल का साइन। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है? हमारे इक्वल ही हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तब भी हमारे पास यही वैल्यू आएंगी। अगर आप इसको ओपन भी करके देखते हो, देखो फोर इंटू, जब थ्री फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पर ओपन करके देखते हैं तो जैसे ये है फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? थ्री। थ्री में से एक माइनस जाएगा टू। टू में से एक माइनस जाएगा वन। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर वन जा ट्वेंटी फोर। तो ये भी वैल्यू भी ट्वेंटी फोर है हमारे पास में। और ये वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में? फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, वन जा ट्वेंटी फोर। दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ट्वेंटी फोर। तो हम किसी भी फैक्टोरियल को कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हैं एज पर एज रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। नाउ अब एक फैक्टोरियल को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है कि किसी फैक्टोरियल को हमें किसी नंबर में किस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे।
तो एक जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर कि कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो फैक्टोरियल को हम 1 तक लेके जा सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको पहले 1 तक ओपन करो, फिर 4 को 1 तक ओपन करो, फिर 3 को ओपन करो, एंड उसके बाद फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करें। जो भी आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल सेम होना चाहिए। फैक्टोरियल में वैल्यू सेम होने चाहिए। देखो फैक्टोरियल कहता है कि एक माइनस होता रहेगा, इसका मतलब 8 में से अगर हम एक माइनस करते रहेंगे तो ये छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम 8 को 4 पे जाके स्टॉप कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे जाके स्टॉप किया था एज पर एज रिक्वायरमेंट, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 8 में से एक माइनस करेंगे 7 में से एक माइनस करेंगे 6 में से एक माइनस करेंगे 5, और 5 में से एक माइनस करेंगे 4। अब देखो नीचे भी 4 है तो हमने यहाँ पर 4 को स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नीचे, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 से 6 फिनिश हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, 8 इंटू 7 इंटू 5। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर आंसर 280। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं किसी भी एक नंबर में। और लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है। ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये भाई 52 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 47 तक। अब 52 को 1 तक तो लेके जाएंगे नहीं, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 52 को 47 तक लेके जाएंगे। तो 47 से 47 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे, 52 इंटू एक माइनस करेंगे तो 51, एक माइनस करेंगे तो 50, एक माइनस करेंगे तो 49, फिर एक माइनस करेंगे 48, फिर एक माइनस करेंगे 47, और नीचे भी कितना है 47। तो यहाँ पर स्टॉप अपॉन 47 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। 47 से 47 कैंसिल, जो भी हमारे पास में वैल्यू है 52 इंटू 51, 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 5 को ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 4 जा 20, और 22 जा 40, और 43 जा 120। अब जो भी आंसर आएगा वो आपको सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल को। अब इसमें कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए, एक बार उनको देखते हैं। जैसे कि एलसीएम आ सकता है हमारे पास इसमें। नाउ एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम हमें फाइंड करना है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का एलसीएम क्या होगा। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास फैक्टोरियल के अंदर वो क्या है, फैक्टोरियल 4। तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर। फैक्टोरियल 4 को एज इट इज़ ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में फैक्टोरियल 5। अब देखो फैक्टोरियल 5 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि 5 को 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो एलसीएम में हम छोटे वाले फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने देंगे, और सभी जितने भी फैक्टोरियल होंगे उससे बड़े सभी को कन्वर्ट करेंगे छोटे वाले फैक्टोरियल में। तो 4 है, इसको भी हम 4 में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी 4 में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं 5 को फैक्टोरियल 4 में कन्वर्ट करूँगा तो इसका पहले ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, और यहाँ पर स्टॉप, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 6 है यहाँ पर। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 6 को भी कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 5 और इंटू 4, और 4 को स्टॉप करेंगे यहाँ पर। अब जब भी हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में
जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, वही हमारा एलसीएम होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 ऑलरेडी हमारे पास में इसके अंदर इंक्लूड है और ये दोनों वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 32 जा 60, 32 जा 60, 64 जा 240 और 3 जा ये हो जाएगा हमारे पास में 720। जो एलसीएम होगा वो होगा हमारा 720। तो एलसीएम में सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐसे ही रखेंगे फैक्टोरियल में और बाकी सब वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे उस छोटे वाले फैक्टोरियल में। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कंप्यूट करना है। तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा। अभी तो एलसीएम तो ले नहीं सकते कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टोरियल 5 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 6 को किस में कन्वर्ट करेंगे 5 में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 6 इंटू फैक्टोरियल का 5 प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब हमारा जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर भाई, एलसीएम हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी तो वो होगी 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। नाउ तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 फिनिश, तो क्या बचेगा 7 6 जा 32 42 सॉरी 7 6 जा 42 और 42 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 प्लस नाउ 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 से 6 इंटू फैक्टोरियल 5 फिनिश हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 7 7 1 जा 7। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल एलसीएम लेते हो तो ये एलसीएम क्या होगा, डिवाइडेड में चला जाता है। तो जो भी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगी उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगी, बीच में प्लस है। अब देखो ये सारी वैल्यू से ये वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में कैंसिल। क्या बचेगा नीचे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऊपर 1 1 जा 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 42 और 7 49 और 1 50। तो ये हो जाएगा 50/7 6 जा 42 और इनटू में 5 को ओपन करेंगे तो 5 4 3 2 1। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 50/5040। तो ये हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो इसको दूसरे टाइप से भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। एक तो ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से हमने लिखा। अगर हम इसको फैक्टोरियल में हमें लिखना है तो सेम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम जैसे ये था हमारे पास में 50 इसको हम ऐसे रहने देंगे। इसके हम अगर मल्टीप्लाई ना करें तो डायरेक्टली ये 50 हो गया। तो नीचे क्या वैल्यू आई थी 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसको हम लिखेंगे 50/7 इंटू 6 इंटू, अब देखो इसको ओपन करेंगे तो 5 4 3 2 1। तो ये हो जाएगा 50 ये देखो अब ये किसका फैक्टोरियल है। देखो 7 से लेके रेगुलर जा रहा है, रेगुलर जाके 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि एक कम होता जा रहा है और लास्ट में जाके 1। तो जो भी पहले वाली वैल्यू होगी वही क्या होगा 7 फैक्टोरियल। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है और ये भी आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। तो इससे प्रीवियस वाले में हमने फैक्टोरियल को नंबर में कन्वर्ट किया था, अब हम नंबर को फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर, एक एग्जांपल है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, फैक्टोरियल में। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो भी हमें यहाँ पर नंबर गिवन होता है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक रूल तो ये है हमारे पास में कि सबसे पहले देखो बड़ी वैल्यू पहले होती है फैक्टोरियल में और छोटी वैल्यू बाद में। क्योंकि फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, फैक्टोरियल n इक्वल टू n n-1 n-2 ... 3
2 1, यानी कि लास्ट में जाके 1 आता है, तो इसका मतलब छोटी संख्या सबसे इधर और बड़ी संख्या इधर, तो इसको अपोजिट करके लिखेंगे। तो जब हम इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब हम इस नंबर को पूरा कंप्लीटली करेंगे 1 तक, क्योंकि हमें फैक्टोरियल बनाना है। तो 6 के बाद इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। अब देखो एक रूल है हमारे पास में कि मान लीजिए 4 वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं 4 में 2 की मल्टीप्लाई करूं अपनी तरफ से, तो अगर मैं अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो रूल कहता है कि जितने की आप मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर के, उसी नंबर से आपको डिवाइडेड भी करना है, जिससे कि बैलेंस बन जाए। क्योंकि ये 4 ही होना चाहिए, ये 4 था, तो इसमें हमने अगर 2 की मल्टीप्लाई की तो हमें 2 से डिवाइडेड भी करना होगा, जिससे कि दोनों वैल्यू सेम रहे। तो 2 से 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 4। बट ये रूल है हमारे पास में, तो ऐसे ही इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। हमने यहाँ पर 5 से लेके 1 तक के जो प्रोडक्ट हैं उसकी हमने मल्टीप्लाई की है। तो जितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई की है उतने ही नंबर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइडेड भी करना होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये 9 से लेके 1 तक है, तो 9 से लेके 1 तक ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 9 का फैक्टोरियल अपॉन 5 से लेके 1 तक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा फैक्टोरियल में किसी भी नंबर को जब हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके। देखो एक ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। तो अभी अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि नंबर को उल्टा करके लिखो, उसे 1 तक कर लो, जितने से मल्टीप्लाई किया है उतने से डिवाइडेड कर दो, वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला रूल एक बार पहले हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इस वाले रूल से यहाँ पर अपोजिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब बीच में पहले जो भी नंबर है 10, पहला वाला नंबर 10 है, तो अब हम इसको 1 तक लेके जाएंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1। अब जितने भी नंबर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइडेड करना है। तो कौन कौन से नंबर है हमारे पास यहाँ पर देखो, एक तो 9 हो गया, क्योंकि ऊपर 9 नहीं है, 7 5 3 1। तो इन नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, इन्हीं नंबर से हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे डिवाइडेड कर देंगे। तो 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू में 1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 10 से लेके 1 तक है, तो ये तो हो गया 10 फैक्टोरियल। बट क्या ये फैक्टोरियल बना हमारा, क्योंकि 9 से लेके 1 तक नहीं बन रहा है, बीच में 8 गायब है, 6 गायब है, ये सब नंबर हमारे गायब हैं। तो ये वाला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको किस रूल से करेंगे, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कुछ रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो सीधा सीधा अगर हम देखते हैं तो ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसका मतलब हम इन सभी नंबर को 2 के टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम पहले इसको 2 के टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 1, यहाँ पर डॉट। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू डॉट, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 डॉट, 2 इंटू 4 डॉट, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अगर हम देखें ये सब 2 के टेबल में है, अगर हम यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो हर किसी नंबर में हमारे पास में 2 है। तो अगर हम 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को ही बाहर लिख लेते हैं, तो जब हम 2 को बाहर लिखेंगे तो देखो 2 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो एक 2 आएगा, इन 2 में देखो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा तो ये भी बाहर आ गया, एक 2 को यहाँ से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक 2 को यहाँ से बाहर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2, एक 2 को यहाँ से बाहर लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। और तो अब हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर 1 डॉट, यहाँ क्या बचेगा 2 डॉट, यहाँ 3 डॉट, 4 डॉट 5। इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। इसको थोड़ा उल्टा करके लिखें, क्योंकि फैक्टोरियल में हमारे पास में 5 4 3 2 1, 1 से लेके 5 तक जा रहा है, तो ऑलरेडी ये फैक्टोरियल है, बट उल्टा करके लिख देते हैं 5 4 3 2 1। तो ये हो गया 2 की पावर 5 और ये बन जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5।
और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन को भी हमें देखना है कि ऐसा नहीं है कि एक ही रूल है हमारे पास में, एक अपोजिट वाला रूल है, अगर उससे नहीं होगा तो फिर जैसे ये 2 का टेबल था तो सबको 2 के टेबल में लिखा, 2 को बाहर निकाला उसकी पावर को, बाकी सब हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, कॉमन लेने के बाद में वहाँ पर ये सबको मल्टीप्लाई, 2 की अलग मल्टीप्लाई कर दी 2 बाकी जो बचे उनकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। तो ये हमारा फैक्टोरियल बन रहा था, ये पावर में आ गया। और इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल के। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पर फैक्टोरियल का, इसको फैक्टोरियल में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखो, अभी इससे पहले हमने क्या था, वो टेबल में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ टेबल में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो टेबल में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो अब तो सीधा है कि ऑप्शन है भाई उल्टा करके लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। तो ये हो जाएगा, पहला 11 है तो 11 से लेके पहले 1 तक जाते हैं, तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बैलेंस बनाने के लिए जितने नंबर से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है उतने ही नंबर से हमें क्या करना है, डिवाइडेड। तो 10 हो गया, 8, 6, 4, 2। तो इन नंबर्स को यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10, 8, 6, 4, 2। अब ये तो हमारा फैक्टोरियल है ऑलरेडी, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 11 से लेके 1 तक। अब नीचे वाला क्या है हमारे पास में, 10, 8, 6, 4, 2। अगेन अगर हम देखें तो ये फिर दोबारा 2 का टेबल बन रहा है, और यही अभी अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो इसको जब हम 2 के टेबल में फिर अगेन अभी हमने यहाँ पर क्या, तो ये तो 11 का फैक्टोरियल हो गया, दिस इज द 11 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो 2 के टेबल में है तो 2 यहाँ से, 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 तो 2 की पावर 5। और ये वाला क्या बन गया हमारे पास में, अभी हमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 5, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इसमें दोनों ही रूल हमारे, एक तो अपोजिट करने वाला भी और एक टेबल वाला भी, तो दोनों के हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये था हमारा कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.5 में आपका एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नाउ एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, फाइंड एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इक्वल टू में 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/7 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू है, तो x है तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। अब ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ 1 है तो ये एलसीएम भी लेना पड़ेगा। अब एलसीएम के लिए हमने बताया था कि फैक्टोरियल का जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू 4। तो ये तो एज इट इज़, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे हम यहाँ पर, बाकी सबको हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को जो हम 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 को करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/7 को करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, जब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से तो एलसीएम क्या आएगी, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारी एलसीएम होगी, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, तो 5 6 जा 30, 30 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यहाँ 6 बचेगा और 6 1 जा 6 प्लस ये टोटल वैल्यू क्या बचा हमारे पास ऊपर 1 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी x/7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये हो जाएगा 36 प्लस का 1, ये हो जाएगा 37/6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू x/7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखो इक्वल में है दोनों वैल्यू, अगर इक्वल में है और फ्रैक्शन में है तो नीचे की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है यानी कि ए की वैल्यू, भाई मल्टीप्लिकेशन में तो ए की वैल्यू बनती है, प्लस माइनस का साइन नहीं, यहाँ भी ए की वैल्यू है, तो जो वैल्यू है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कैंसिल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 6 5 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 37/1 इक्वल टू x/, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, x इक्वल टू 37 इंटू 7, तो x इक्वल टू 7 7 जा 49
4 कैरी 7 3 जा 21, 21 और 4 हो जाएंगे हमारे पास में 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 259 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पर है हमारे पास। एलसीएम लेके करने हैं आपको। यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड n इफ 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 का फैक्टोरियल इक्वल टू n/11 का फैक्टोरियल। तो सबसे छोटी वैल्यू 9 है, तो इन सबको हम क्या करेंगे 9 में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। सेम यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। नाउ एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ भी हम n की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब देखो इससे पहले अभी जो भी हम कर रहे थे वो लगभग हमारे नंबर का फैक्टोरियल था, उसमें हमको पता था कि नंबर को 1 तक लेके जाना है, बट अब n के फैक्टोरियल में हमारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो n के फैक्टोरियल में हमें एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n का, वो होता है n, n-1, n-2 और ये कहाँ तक वैल्यू जाती है, ये जाती है 1 तक। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू है वो एक कम होती रहती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू एक कम होगी वही 1 तक जाएगी हमारे पास में। तो ये जब दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल को पहले क्या करना है, कैंसिल करना है। दोनों तरफ हमें एक जैसी वैल्यू बनानी है, वो भी फैक्टोरियल में, और फिर वो उससे उस वैल्यू को हमें कैंसिल करेंगे। आफ्टर दैट फिर ये सॉल्व होगा। अब कौन सी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो सकती है, क्या n+1 n-1 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल कहता है कि एक माइनस होता रहता है, या फिर n-1 को n+1 में हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले n-1 का फैक्टोरियल अगर हम ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, पहले n-1, अब इसमें से जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 और माइनस का 1 मतलब n-2। फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n-3 और ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है बार बार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जबकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर +1। तो अगर हम +1 वाले फॉर्मूले को देखें यहाँ पर, तो सेम पहले वही वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें से जब एक वैल्यू माइनस करेंगे तो n+1 और माइनस के 1, जब एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर n। तो जब इसमें से एक माइनस किया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास में n। अब n में से जब एक माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n-1, और यही हमें यहाँ पर बनाना था। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं किसी भी अपने फैक्टोरियल को। तो ये चीज़ कन्वर्ट है कि प्लस वाले हमेशा फैक्टोरियल को हमें कन्वर्ट करना है माइनस वाले फैक्टोरियल में। हमेशा प्लस वाला ही कन्वर्ट होगा माइनस वाले में, माइनस वाला कभी भी नहीं कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जब हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला अपना लगाएंगे यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल फॉर्मूला, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में n+1, एक माइनस करेंगे तो n, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में n-1 इक्वल टू, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू फैक्टोरियल n-1। देखो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी बीच में प्लस का साइन नहीं है। ये भी मल्टीप्लाई में वैल्यू, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में। या फिर आपको इस तरह लिख सकते हो आप n+1 इंटू n इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइडेड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में, n को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर n+1 इक्वल टू 12। अब n की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, जब n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 2 प्लस n की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n और इक्वल टू 12। इक्वेशन बनाएंगे इसको, तो 12 को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी n² प्लस के n और माइनस के 12 इक्वल टू 0। फैक्टर कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो प्लस माइनस करने पर क्या है 1, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1। तो यहाँ से n² प्लस 4n माइनस के 3n माइनस के 12 और इक्वल टू 0। फैक्टर ऑलरेडी आप पर आते हैं यहाँ पर करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ से अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पर n, तो यहाँ से जब n को कॉमन निकालेंगे एन स्क्वायर में से, तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस, यहाँ से ऑलरेडी n कॉमन आ गया तो वैल्यू क्या बचेगी 4। अब इसमें से पहले तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है 12 यहाँ पर है, तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू बचेगी n, क्योंकि ऑलरेडी माइनस भी कॉमन निकाला है तो ये प्लस का हो गया, तो माइनस ऑलरेडी कॉमन है, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी प्लस, और 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये n+4 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो n+4, तो वैल्यू क्या बनेगी n-3 इक्वल टू 0। इन दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, तो ये हो जाएगा n+4 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -4, और n-3 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। तो हम जब भी फैक्टोरियल में आंसर लेते हैं n की वैल्यू, तो माइनस में कभी भी नहीं लेंगे, किस में लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये थी हमारी n की वैल्यू। ये एक क्वेश्चन है, सेम इसी से रिलेटेड है, तो ये आपको करना है। एक चीज़ हमारे पास कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा प्लस वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे माइनस वाली वैल्यू में। तो प्लस वाले को ओपन करेंगे फैक्टोरियल, और उसको कब तक ओपन करेंगे कि जब तक वो माइनस वाले में कन्वर्ट ना हो जाए, वहीं से माइनस वाला हमारा दोनों तरफ से कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। ये हमें गिवन है, इफ़ n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 आर इन द रेशो। ये भी किस में गिवन है, रेशो में गिवन है, और इनका जो रेशो है वो क्या है 2:1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें गिवन है हमने यहाँ पर वो लिखा है, ये दोनों वैल्यू रेशो में है, और इनका जो रेशो है इन दोनों वैल्यू का वो कितना है 2:1। तो हमने इनको भी किस में लिख लिया है यहाँ पर, रेशो में। अब देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो वैल्यू का रेशो होता है तो हम उनको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 इस तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं रेशो को। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में फ्रैक्शन में दो वैल्यू हैं, एक तो है 2/3, रेशो में लिखा हुआ है यहाँ पर 4/5। तो जब भी हम इनका रेशो हटाएंगे यहाँ पर, तो रेशो हटाने पर क्या होता है वो वैल्यू, वही पहले तो अपॉन में लिखे, ये ऑलरेडी अपॉन में है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू डिवाइडेड में जाती है, ये वाली वैल्यू सेकंड वाली डिवाइडेड में, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये इसके डिवाइडेड में जाएगी, तो 4/5 जाएगी यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, ये इसमें ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3 × 4। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो 2/3 × 5/4, यानी कि जो 2/3 है, अगर हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, और यहाँ किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। सेम हम ये वाला प्रोसेस यहाँ पर लगाने वाले हैं। जब हम यहाँ पर इस वाले रेशो को यहाँ पर फिनिश करेंगे या मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई से ही हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इंटू, जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू बनेगी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 और अपॉन में फैक्टोरियल n इक्वल टू, इसको डिवाइडेड में लिख सकते हैं यहाँ पर 2/1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टोरियल को यहाँ से फिनिश किया, यहाँ फैक्टोरियल दो ही वैल्यू में था तो अपॉन में, और यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन में थी तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो हमें फैक्टोरियल को फिनिश करना है, तो फैक्टोरियल को फिनिश देखो क्या, यहाँ फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n फिनिश हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पर। नाउ n-4 फैक्टोरियल से n-2 नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन है, सबको एक ही बार में लिखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 और इक्वल टू 2/1। नाउ यहाँ से अब हम देखो फैक्टोरियल को फिनिश करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, देखो 4 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या लगेगा 4 × 3 और इंटू में 2, फैक्टोरियल यहाँ पर स्टॉप कर देंगे यहाँ पर, इंटू इसको देखो ये 4 3 2 में कन्वर्ट होगा या 2 4 में कन्वर्ट होगा,
तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में कि एक माइनस होता रहेगा। तो अगर मैं फैक्टोरियल n-4 करता हूँ तो n-4 तो एज इट इज़ होगा। अब जब मैं इसमें एक माइनस करूँगा यहाँ पर तो n-4 और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा n-5। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि यहाँ वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास में, कम चाहिए हमें। तो इसका मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू कम में कन्वर्ट नहीं होगी, कम वाली वैल्यू ज़्यादा वाली में कन्वर्ट होगी। तो इससे ये कन्वर्ट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखो n-2 है फैक्टोरियल में, तो पहले n-2 एज इट इज़। जब हम इसमें एक माइनस करेंगे तो n-2 माइनस का 1, -2 और माइनस का 1 माइनस के 3, तो n-3। जब इसमें से एक कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा फिर n-4, फिर इसमें से एक कन्वर्ट करेंगे तो n-5। हमें तो n-4 चाहिए, तो यहीं पर क्या कर देंगे, इसको स्टॉप। तो हम n-4 को ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू इसको कन्वर्ट करेंगे तो n-2, इसमें से जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n-3, इसमें से जब एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n-4, और फैक्टोरियल को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, इक्वल टू 2/1। तो n-4 से n-4 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। जब तक फैक्टोरियल फिनिश नहीं होगा, जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फैक्टोरियल फिनिश, तो क्या वैल्यू बची, 4 3 जा 12, अपॉन नीचे वैल्यू क्या बची हमारे पास, n-2 n-3 इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 n-2 n-3 और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 12। तो 2 6 जा 12, तो इसको वैल्यू को लिख सकते हैं हम n-2 और n-3 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6। भाई 2 को चाहे आप डिवाइडेड में ले जाओ, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर। तो इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो n पहले n की मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि सॉल्व करना है हमें, n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये होगा नहीं क्योंकि इक्वेशन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पर, फैक्टोरियल वाली, फैक्टर करेंगे फिर इसके। तो n की जब n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n², और n की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3n कंप्लीट। अब -2 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -2n, -2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 6। अब 6 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस के 3n माइनस के 2n और प्लस के 6 और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो -6 से प्लस के 6 कैंसिल, तो n² माइनस के 3n माइनस के 2n और इक्वल टू 0। यहाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखो n² और -3n और माइनस के 2n कितने हो जाएंगे, माइनस के 5n इक्वल टू 0। तो यहाँ से n को जब हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी हमारे पास में n माइनस के 5 और इक्वल टू 0। 1 बाई 1 सबको 0 के इक्वल टू रखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये n इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, n तो 0 होगा नहीं, क्योंकि n चला जाएगा 0 में, तो ये क्या हो जाएगा n-5 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 5, और ये वैल्यू है हमारे पास में n इक्वल टू 5, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। एक थ्योरम यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है n-r+1 ब्रैकेट क्लोज इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-r+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बड़ी वैल्यू को लेके चलेंगे और उसमें राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पर n-r आना चाहिए, जबकि हमारे पास फैक्टोरियल में क्या है n-r+1, मतलब इस वाले फैक्टोरियल को हमें ओपन करना है, जिससे कि हमारा क्या बन जाए n-r। तो अगर हम यहाँ से n-r+1 का फैक्टोरियल अगर हम ओपन करते हैं तो क्या बनेगा वो, देखो पहले तो सेम एज इट इज़ वैल्यू रहेगी, तो n-r+1। अब इसमें से एक माइनस करना है, तो n-r+1 में से एक जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो -1 से प्लस माइनस फिनिश हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास में n-r, और यही हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, और इसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्टॉप। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में n माइनस का r प्लस का 1 इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन, इसको ओपन करेंगे यहाँ पर तो n माइनस आर प्लस 1, और इसकी जगह फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n माइनस आर और उसका भी फैक्टोरियल। अब इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी अब हमारे पास n अपॉन, नीचे हो जाएगा हमारे पास में n माइनस आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। छोटा क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक थ्योरम और है हमारे पास। तो ये एक थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन में आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर आर फैक्टोरियल चाहिए, और यहाँ है हमारे पास फैक्टोरियल आर, और यहाँ है फैक्टोरियल आर माइनस 1। तो ये दो वैल्यू है, बीच में प्लस है, तो एन फैक्टोरियल यहाँ है, एन फैक्टोरियल यहाँ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, दोनों सेम बनाने हैं। तो कौन सा हमारा कन्वर्ट होगा, देखो आर में से मैं एक माइनस करेंगे, अपना फैक्टोरियल का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो आर में से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आर माइनस 1। तो पहले सेम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन, तो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा आर इंटू आर माइनस का 1, और फैक्टोरियल को यहाँ क्या कर देंगे हम, स्टॉप। यही हमारी रिक्वायरमेंट है दोनों तरफ, इंटू एन माइनस के आर, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन, सेम ही है यहाँ पर आर माइनस 1। इसमें देखो फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। तो यहाँ एन माइनस आर है, तो यहाँ प्लस 1 है, तो एक माइनस होगा। तो अगर मैं इसमें से एक माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, जबकि यहाँ क्या है, प्लस का 1 है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो अगर प्लस के 1 में से अगर मैं एक माइनस करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस आर बन जाएगा। सेम अगर मैं देखो यहाँ पर देखता हूँ तो इसका फैक्टोरियल अगर हम ओपन करते हैं एन माइनस आर प्लस 1 का, तो क्या बनेगा, पहले तो सेम वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर। अब इसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो जब हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 माइनस का 1, तो माइनस से प्लस 1 फिनिश, तो क्या बचेगा यहाँ पर एन माइनस का आर, और ये भी क्या है हमारे पास में एन माइनस का आर। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे अपने इस फॉर्मूले में। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिखूँगा यहाँ पर एन माइनस का आर प्लस का 1 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा एन माइनस का आर। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो एन यहाँ पर भी एन है, तो कैप, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन, दोनों में आर माइनस 1 और दोनों में एन माइनस का आर फैक्टोरियल में कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस का आर, ब्रैकेट क्लोज, एक क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ऊपर तो 1 बचेगा अपॉन, ये दोनों वैल्यू कॉमन है तो नीचे क्या वैल्यू रह जाएगी आर, ये ऊपर 1 अपॉन में आर, प्लस यहाँ वैल्यू एन तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, आर माइनस 1 भी और एन माइनस आर भी कॉमन आ गया फैक्टोरियल में, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस का 1। ये हो गया, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ अब यहाँ से एलसीएम लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस के आर। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा आर, एलसीएम सॉरी, जो एलसीएम होगा आर और एन माइनस का आर प्लस का 1, आर से आर फिनिश, तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, एन माइनस का आर प्लस का 1, बीच में प्लस है तो ये भी क्या रहेगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, ये इससे फिनिश हो जाएगा, आर बचेगा, आर के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आर। नाउ देखो प्लस का आर और माइनस का आर, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ पर एन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में हमारे पास में एन प्लस 1 अपॉन आर और एन माइनस का आर और प्लस 1 क्लोज, और ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू देखो मल्टीप्लाई कर लें दोनों को आपस में, तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी ब्रैकेट है
ठीक है, सबको ब्रैकेट में यूज करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से हमने लिख लिया है n+1, फैक्टोरियल को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल n ऊपर की मल्टीप्लाई हो गई, नीचे कितना है r, पहले r वाले को लिख लेते हैं। तो पहले आ जाएगा r और फैक्टोरियल r-1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास n-r प्लस का 1 और फैक्टोरियल n-r। नाउ अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास सेम, जैसे कि हमारे पास में होता है यहाँ पर। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि फैक्टोरियल 5 है। तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 4। अगर मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर ये वाला फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है 5 × 4, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फैक्टोरियल 5, क्योंकि इससे पहले एक बड़ी संख्या है और ये फैक्टोरियल में बंद है। तो इसका मतलब ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फैक्टोरियल 5, बट इससे एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, एक बड़ी वैल्यू होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। उसमें इसका मतलब एक ऐड होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, एक ऐड होना चाहिए। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कि अगर हमारे पास में यहाँ पर n का फैक्टोरियल है तो ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए, n+1। तो अगर ये वैल्यू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n+1 का फैक्टोरियल। सेम देखो ये वाली वैल्यू है, n है और n+1 यहाँ फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, n+1 के फैक्टोरियल के बराबर होगी। तो n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको अपॉन। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, इससे एक प्लस होना चाहिए। तो अगर मैं r-1 में एक प्लस करूँ तो, क्योंकि ये वाली संख्या क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, ये वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, तो इसमें एक ऐड करूँ तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो r-1 में अगर मैं एक ऐड करता हूँ यहाँ पर, देखो r-1 + 1, तो 1 से 1 कटेगा तो ये क्या बन जाएगी, r। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, r का फैक्टोरियल। हमें रिवर्स जाना है, हमें कहाँ जाना है, रिवर्स करना है इस बार। सेम यहाँ पर है n-r है, तो इसका मतलब +1, एक संख्या अगर इधर जाएंगे तो +1 हो जाइए, इधर चाहिए तो माइनस होना चाहिए। तो हम बैक जा रहे हैं तो प्लस, तो r में एक प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब मैं इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू अब इस फैक्टोरियल में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा n-r प्लस का 1। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, RHS। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ओनली रिवर्स का जो प्रोसेस है हमें वो देखना है। अगेन आई रिपीट, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो ये वाली वैल्यू हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ से हमें समझना है कि जो जैसे कि 5 फैक्टोरियल है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको ना देख के इसको देखूँ तो इस यहाँ से अगर देखें तो देखो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होता है 5। अगर यहाँ फैक्टोरियल है तो विदाउट फैक्टोरियल 5 वैल्यू होगी, मतलब एक बड़ी संख्या होगी, इसमें एक ऐड होगा। अगर मैं इसको n मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मान लिया मैंने ये n फैक्टोरियल, तो मतलब एक बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो एक प्लस होना चाहिए, 4 + 1 5, तो ऐसे ही n+1 होना चाहिए ये। अगर ये n+1 है तो इसका मतलब देखो ये दोनों वैल्यू और ये जो वैल्यू है यही हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है इधर। तो ये वाली वैल्यू ही क्या है, फैक्टोरियल n+1। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 का फैक्टोरियल, यहाँ n+1, यहाँ n+1 है तो यहाँ n+1 का फैक्टोरियल। अब ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में सेम, तो मैं इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, n+1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ इस वाली। यानी कि ये इस फैक्टोरियल से पहले जो वैल्यू है वही इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी कि इस वाली वैल्यू से पहले जो भी वैल्यू है वही इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। इस वाली वैल्यू से पहले जो भी वैल्यू है वही इसका फैक्टोरियल बन जाएगा, इससे पहले ये इसका फैक्टोरियल। बट ये आपको देखना है कि इस वाली वैल्यू में एक ऐड करने पर ये आना चाहिए। n में एक ऐड करेंगे n+1, r-1 में एक ऐड करेंगे, हमने ऐड किया था तो माइनस से प्लस माइनस, तो यहाँ क्या बचा था यहाँ पर r, तो ये भी r हुआ था। सेम यहाँ पर है कि अगर n-r में एक ऐड करेंगे +1 करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, तो इसका फैक्टोरियल। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये था हमारा फैक्टोरियल का टॉपिक जो कि फिनिश होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर परमुटेशन को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। जब तक के लिए ओके, थैंक यू। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं।
ये एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आप अपने देखिए कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर 2n का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ n का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर फिर n को अलग करना है, वो ऑलरेडी आप जब इसका हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ वो कंडीशंस बनेंगी जिससे कि वो सॉल्व होगा। ये रेशो का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने रेशो का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। रेशो को हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्स उल्टी अपोजिट हो जाती है। इक्वल टू दिस है तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है, मतलब हमें फैक्टोरियल को यहाँ पर फिनिश करना है। तो वो ऑलरेडी फैक्टोरियल का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये तो फैक्टोरियल नोटेशन, ये जो लेक्चर है हमारा ये यहाँ पर फिनिश होता है। अब लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे हम परमुटेशन में। ओके, थैंक यू।